नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसका सिलेबस देख के हम एक रणनीति बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस के साथ रणनीति, जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के साथ देख ही रहे हैं। ठीक, तो हम लोग को एक सिलेबस देख लेना चाहिए और उसके साथ तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है कि परीक्षा अवधि जो है 2 घंटे की होगी और पूर्णांक जो होगा 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स इसका मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक, ठीक ना। तो इसमें देखिए 5 अंक का आएगा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के जो चैप्टर्स हैं उसको तो बहुत अच्छे से क्रिस्टली ये लिखा हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में मतलब पूछेगा तो सम्राट अशोक के बारे में ही पूछने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश में भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय मुख्य देखने को तो हम सब देखेंगे। मौर्य वंश में पूरा देखेंगे और गुप्त वंश में भी पूरा देखेंगे। हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन के बारे में शायद प्रीवियस ईयर में पूछे भी हैं। राजपूत काल और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1857 की क्रांति के बारे में ये बोल रहा है। फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव में ये कहने का मतलब है जो भी शिक्षा में और जो भी सती प्रथा, शादी को लेके और सामाजिक सुधार का थोड़ा बहुत राजा राम मोहन राय मोटा मोटा इस टाइप में बोल रहा है। ये सिलेबस बता रहा है कि हमको इतना पढ़ना होगा और जो समाज सुधारक थे उन लोग के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। और आर्थिक प्रभाव मतलब कह रहा है कि हमें जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति क्या बनाए, मतलब कृषि के लिए रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, इन सब चीज़ों को भी पढ़ना होगा, अच्छे से ध्यान देना होगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बिल्कुल अलग बना के रखा है और उसको 5 अंक वेटेज दिया है, मतलब 5 क्वेश्चन 1-1 अंक के पूछे जाएंगे। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो कि मैंने आपको करा दिया है। दूसरा, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, इस चैप्टर को भी हमने करा दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में जो पूछे गए हैं मैंने उसको करा दिया है। दूसरा, अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, इसका वीडियो कल आपको शायद मिल जाएगा। तीसरा, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये पर्टिकुलर 1935 के कानून के बारे में बोल रहा है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जितने भी कानून आए थे उन सबको पढ़ेंगे, क्योंकि उन सबों को पढ़ेंगे तो कंपैरेटिवली 1935 के एक्ट को पढ़ना आसान समझ में आएगा। और कैसे कैसे, क्योंकि सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो है ना इसी से संबंधित है, कैसे कैसे वो कानून बनाते हैं। और हम ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े, सब हेडिंग एक पढ़े हैं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, वो भी समझ में आएगा, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो मिलेंगे आपको। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी। आगे भूगोल का भी वेटेज 5 अंक का है, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके टॉपिक ये लिखे हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, और बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। नदी तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन,
खनिज संसाधन, विशेषकर भारत। ठीक, तो इसमें विश्व की नदियाँ और इंडियन रिवर्स, तो इंडियन रिवर्स के बहुत अच्छे से मैप से पढ़ लेंगे, और जो विश्व की नदियाँ हैं मोटा मोटी कि कौन सी नदी किस किस देश से गुजरती है, भूमध्य रेखा को कौन काटती है, कर्क रेखा, मकर रेखा को काटने वाली नदियाँ, इस टाइप का जो फैक्ट्स है उसको देख लेंगे, सफिशिएंट होगा। और कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं, सबसे बड़ी नदी, छोटी नदी, भूजल संसाधन, तो इसको भी देखेंगे कि मतलब वो जो झरने तालाब होते हैं, सबसे बड़ा झील, सबसे गहरा झील, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखना पड़ेगा। पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जैसे इंडीज है। ठीक, दूसरा पर्वत श्रृंखला शायद रॉकी है, तीसरा हिमालय है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ लेंगे। पर्वत मतलब कौन सा पर्वत कहाँ है, रॉकी पर्वत कहाँ है, इस टाइप अल्प पर्वत कहाँ है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इनको देख लेंगे। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, तो देखिए सहारा मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के 1-2 मरुस्थल हैं उसके बारे में पूछेगा। थार मरुस्थल इंडिया का है, उसको देखेंगे। एक होता है बालू वाला मरुस्थल, एक होता है शुष्क क्षेत्र, जैसे हम लोग के यहाँ लद्दाख है। लेह लद्दाख एक शुष्क क्षेत्र है, वहाँ वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। गोभी का पठार, इस टाइप में जो है वो सब शुष्क क्षेत्र हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर वन के बारे में जान जाएंगे, तो वन नीति भी देख लेंगे, जो इंडिया की वन नीति है। ठीक, और भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, वो एक भूगोल में एक वीडियो में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। खनिज संसाधन, तो सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। कोयला कहाँ पाया जाता है। ठीक, भारत, अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा मैप देख के देखना होता है और बहुत आसानी से समझ में आएगा। जलवायु तथा मौसम, ये भी बहुत आसान है। योजना, टाइम जोन से क्वेश्चन बनते हैं, और ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है। अक्षांश और देशांतर को समझना होता है, तो देशांतर को हम समझेंगे तो अलग अलग टाइम जोन में चीज़ें बटी होती हैं। जैसे 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में जान जाएंगे। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुँचेंगे तो कितना टाइम लगता है, इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक, जनसंख्यांकिकी परिवर्तन तथा प्रवास, और ये एक जनसंख्या को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी जो है 5 अंक का, ये भी पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1951 तक, तो 1947 में योजना आयोग का गठन किया गया। देखिए पूछ भी रहा है, योजना आयोग पूछा जाएगा, पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाएंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक, अब ये हुआ था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो इतने लोगों के पास पैसे नहीं थे कि निजी सेक्टर में, और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास इसलिए किया गया था कि गरीब जनता को किसी प्राइवेट पार्टी पे भरोसा नहीं होगी, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया जाए। समझेंगे इसको बहुत अच्छे से कहानी सुनेंगे। हरित क्रांति बहुत अच्छा टॉपिक है। 1967 में आया हरित क्रांति। हाई प्रोडक्टिव यील्ड, हाई यील्ड सीड्स आए, इन सब चीज़ों को समझेंगे। और कैसे मशीनीकरण हुआ, इन सब चीज़ों का। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बैंक का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, तो नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जो है
इंदिरा गांधी ने किया था और आगे चल के सुधार हुए। कुछ एग्रीकल्चर फील्ड के लिए सुधार बैंक आए तो नाबार्ड को पढ़ेंगे, सीबी को पढ़ेंगे। एमएसएमई के सुधार, एमएसएमई को फंडिंग करने के लिए बैंक आया। इस टाइप सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। एक्सिम बैंक पढ़ेंगे, इन सब को इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसको देखेंगे। फिर आता है 1991 का आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। तो 1991 का अर्थव्यवस्था ये कहता है 3 चीज़ें आई, जिसको एलपीजी कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ठीक, और 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार में हम देखेंगे कि कृषि सुधार में क्या आया। ठीक, तो मतलब कृषि सुधार के लिए मोदी सरकार जब आई बीजेपी की, तब क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन सी योजनाएं आई। ठीक, ढांचागत सुधार। ठीक, ढांचागत सुधार मतलब जीएसटी की बात कर रही है। जीएसटी, ई वे बिल, इस टाइप के क्वेश्चंस को, टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और नीति आयोग के बारे में बोल रहा है। श्रम सुधार, तो श्रम सुधार में जो है कि पहले 47-48 कानून थे श्रम संबंधी, तो उसको 4 कानूनों में कन्वर्ट किया गया है और ये 2020 में किया गया। ठीक, तो वो पढ़ेंगे। आर्थिक सुधार, और देखिए जीएसटी लिख रहा है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में 5 नंबर का वेटेज है, और 5 नंबर का वेटेज नहीं है। देखिए इसमें आप नीचे देखेंगे तो सामान्य जागरूकता में यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा। देखिए, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, जो यहाँ पे 10 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक, तो 10 नंबर का यहाँ और यहाँ 5 नंबर। तो ये पॉलिटी के हम जो देख रहे हैं 6 से 7-8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं कंफर्म। तो इसके देख लेते हैं क्या क्या लिखा है, वो वहाँ पर पढ़ लिए। संसद और विधानसभा, लोकसभा के बारे में नीचे पढ़ना है, और ऊपर देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक, राजकीय नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, भाग 4 में है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये भी बहुत आसान है। संसदीय प्रणालियाँ, ये भी देख लेंगे। संघीय प्रणाली, देखिए जो संघीय प्रणाली यही है, संसद और विधानसभा, लोकसभा जो हम लोग को पढ़ना है वही है। राष्ट्रपति इसमें आ जाएंगे और पढ़ने के लिए, और न्यायालय पढ़ना पड़ेगा। और नीचे दिखा भी है न्यायालयी ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन पढ़ना है। तो जिला प्रशासन में भी वही जिला स्तर पे जो न्यायालय गठित होती हैं वो पढ़ना है। और फिर जो आर्टिकल 311-12 होता है, अखिल भारतीय सेवाएं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर होता है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ठीक, तो भाग 11 और 12 को हम लोग अच्छे से देखेंगे। सॉरी, भाग जो है पंचायती राज, भाग 9 आता है। सॉरी, भाग 9 अनुसूचियां हैं, वो 11 और 12 पंचायती राज, और वो क्या कहते हैं नगर, मतलब नगर निगम वाला 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। फिर आगे चलते हैं सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान साइंस को देखेंगे तो साइंस के क्वेश्चन 3 आने वाले हैं। हाई स्कूल 10th लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल का मात्रक क्या है, इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से। और रसायन में ये पूछ देगा अधिक से अधिक कि कौन सा, मतलब
सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा हार्डनेस के बारे में, वाटर हार्डनेस के बारे में पूछ देगा, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, फिटकरी का सूत्र, इस टाइप के क्वेश्चन, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और जीव विज्ञान में श्वसन क्रिया, हार्ट के फंक्शन, पाचन क्रिया, बस बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम और सेल्स के बारे में पूछेगा और ज़्यादा नहीं कुछ पूछेगा। आगे चलते हैं तो प्रारंभिक अंकगणित, ठीक। तो इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, सिंपल गुणा भाग करने वाला और कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा सा, बाकी सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाता है। वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, 1% ऊपर छूट गया। अब देखिए हिंदी का वेटेज 5 अंक है, ठीक। तो संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेख और रचनाएं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, शायद आपको परसों या नरसों से हिंदी की वीडियोस मिलने लगेंगी। पर्यायवाची से मिलेगा, संधि से मिलेगा, विलोम से मिलेगा, सबसे मिलेगा। और सामान्य अंग्रेजी में भी जो इसमें अपठित गद्यांश है, ठीक, डेली करेंगे। और इंग्लिश में जो है एक क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट लेके आएंगे हम प्रैक्टिस सेट के लिए, 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उसमें से इंग्लिश अगर हम लोग कर लें तो मोर देन इनफ होगा और आप सब पढ़े लिखे होंगे और थोड़ा थोड़ा करके उसको सीख जाएंगे, ठीक। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी 5 में 5 करेगा और जिसकी इंग्लिश ख़राब होगी वो 5 में 3, 2 तो करेगा ही, ठीक। आगे चलते हैं। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये जो होता है प्रैक्टिस वाली चीज़ होती है। तो बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ेंगे दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है, जैसे कि बृहद एवं लघु टॉपिक है, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या छांटना है, क्या नहीं करना है। क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, जैसे 3 फलों का नाम दे देगा, एक सब्जी का नाम दे देगा। कैलेंडर एवं घड़ी, इसमें 1-2 चीज़ समझने वाली चीज़ें होती हैं, उसको कर लेंगे। लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेंगे। कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग में ABCD याद रहना चाहिए और उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, बिल्कुल, बाकी आसानी से हो जाएगा। निगमनात्मक तर्क अवलिक कथन विश्लेषण एवं निर्णय, तो इसमें यही है कि सभी घोड़े हिरण हैं, ऐसा टाइप जो क्वेश्चन आता है वही, सभी हिरण कुत्ते हैं, कुत्ते सब, कोई भी कुत्ता भालू नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन है। और गोला मतलब बना के वेन डायग्राम बना के होता है, बहुत आसान से समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे 10-15 क्वेश्चन हो जाएगा। सामान्य जागरूकता के प्रश्न, ठीक ना। तो भारत के पड़ोसी देश, कितने पड़ोसी देश हैं, उंगली पे गिन लीजिए। भारत से सटा हुआ, पूरब से चलें या पश्चिम से चलें, पश्चिम से चलते हैं। पाकिस्तान सबसे प्यारा देश है। और फिर अफ़गानिस्तान है, फिर उसके बाद चाइना है, चाइना के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद म्यांमार है, ख़त्म। और अंतिम में आता है बांग्लादेश। तो गिन लीजिए, 7 हो गए। आगे श्रीलंका भी है, समुद्री पड़ोसी है, थोड़ा सटा हुआ नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखें कैसा बनता है। देश की राजधानी में मुद्रा, तो इसको तो मैं इसका भी कल से वीडियो बनाने लगूँगा और धीरे धीरे करके डेली 5-5, 10-10 देशों को याद करते चलेंगे और अक्टूबर तक हो जाएगा। इसको कल से शुरू करते हैं। बाकी आगे चलते हैं। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो जानते ही हैं आप लोग, आसान होगा। और फिर अगला क्वेश्चन होता है भारतीय संसद, वो हम बता ही चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका भी क्वेश्चन कल परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। एक महीने में, मतलब अगस्त से ही शुरू करते हैं।
अगस्त में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक। फिर अगस्त के बाद सितंबर में हो जाएगा, क्योंकि जो करंट से रिलेटेड कुछ रहेगा तो हम लोग को मिल जाएगा, इसलिए अगस्त सितंबर अक्टूबर को पहले कर लेंगे। भारतीय पर्यटन स्थल बहुत आसान है, मैप में देख लेंगे हो जाएगा। भारत के कला एवं संस्कृति, ठीक, कौन सी नृत्य किस प्रदेश में है, कौन सी मतलब कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यही सब पूछेगा। भारत एवं विश्व के खेल, ठीक, ये भी वन लाइनर टाइप ऑफ फैक्ट होता है, तुरंत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक, तो ये एक वीडियो इसकी भी मिल जाएगी आपको आराम से। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो देखिए ये एक हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा और एक करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। दूसरा पुरस्कार एवं विजेता, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं। हिंदी मतलब जो होता है अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण, वो पैराग्राफ में ही आंसर मिल जाता है आसान से। 10 नंबर ये फ्री के होते हैं, ये 10 आराम से पाएंगे। और यहाँ पे 20 थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो ये आपके 30 नंबर जेब में रखे हुए हैं। तो मतलब 30 नंबर तो सबका आएगा, 30 के बाद सबको 50 नंबर लाना है, ख़त्म हो गया तैयारी। और एक क्वेश्चन ये है, मतलब ये बताया गया है डिफ़िकल्टी लेवल जो है एनसीईआरटी लेवल की ही होगी, ठीक। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको एनसीईआरटी लेवल का ही फैक्ट मेरे चैनल पे आपको दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।